अच्छा यहाँ चल रही भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं सचिव वैद गुरु तीन जो देखो सिद्धांत की बात बताई। एक तो सचिव होता है मंत्री, एक होते वैद्य डॉक्टर और गुरु। प्रिय बोले भयास जो माने यदि तीन लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि सचिव मंत्री मंत्रणा देना, उसको सही सलाह देनी, और भय या आशा से, भय तो यह है कि अगर मैंने किसी नहीं कही तो नौकरी से निकाल देगा, और आशा यह है कि यहां से तनख्वाह मिलती है, बालक कैसे पढ़ेंगे। सचिव मंत्री अगर सही सलाह नहीं देता है तो, और वैद्य डॉक्टर किसी ये राजवैद्य की बात चले, वैसे साधारण डॉक्टर की बात नहीं। ये रावण के यहाँ की बात चली कि सचिव वैद्य गुरु, ये रावण के यहाँ रहते हैं, राजवैद्य रहते हैं, राजगुरु रहते हैं। अगर ये तीनों लोग सही सलाह नहीं देंगे तो क्या होगा कि राज धर्म तन तीन का, एक तो राज मंत्री अगर सही सलाह नहीं देगा तो राज नष्ट हो जाएगा, राज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा कि राज का रहे नीति में निजाम, बिना नीति के राज नहीं रहता है। राजा में राजनीति नहीं हो। अब जैसे हमारे यहाँ इस समय देहात में प्रधानी के छोटे से इलेक्शन में और उसके देते नहीं, ये राजनीति की बात है। राजनीति राजाओं में होती है, बड़े लोगों में होती है राजनीति। पहले बड़े बड़े लोग ऐसे होते थे कि दिखवाते थे गांव में आज ऐसा तो कोई नहीं कि दिवाली न मिले किसी के, देखो जाकर के। ऐसे लोग गांव में साहूकार रहते थे तो सबके घर भिजवा देते दाज पैसा, कोई ऐसा रह जाए गांव में। तो ये राजाओं में राजनीति होती है। अगर राजा किसकी सलाह से राज करता है, इसमें अब यही देख लो, मोदी बाहर दिन रात घूमने जाए, राज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है राज? बताओ तुम सब लोग। जितने मंत्री या विभाग के उस विभाग के वो मंत्री तो राज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो एक लोग के बाहर ही घूमता रहता है, तो मंत्री ही राज करते हैं। दस्तखत करने का काम उसका, अगर वो सही सलाह नहीं देगा तो राज उसका नष्ट हो जाएगा। और वैद्य अगर सलाह नहीं देगा सही डर की वजह से, तो उसके शरीर क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसे कहनी चाहिए इस प्रकार से तुम्हें मूंग की दाल का पानी पीना है, वो भी छान करके पीना है। बताइए, ऐसा ही रहेगा। अगर सही सलाह दे दी तो शरीर क्षीण हो जाएगा। और गुरु सदगुरु वो सही शिक्षा नहीं देगा तो धर्म चला जाएगा, ऐसा बताया। और यह क्या हुआ? और सोई रावण कहूं, सोई रावण कहूं बनी
सहाय। अब यहाँ क्या हुआ, बताने लगे भैया कोई बात जो अभी बता रहे थे। एक तो सिद्धांत होता है, देखो ध्यान देने की बात, सुनी सुनाई बात सुनना है, ये मत कहना करो सुंदरकांड होते रहते हैं, जब मन से सुनेंगे एक बात नहीं मिलेगी। कितने भी जानकार लोग बैठे हो, बिना जानकर तो कथा में आता ही नहीं है। रामायण कहती है कि मेरा मन जन सो मोहि पावा। मोहि पावा का मतलब है रामायण पावा। राम जी किसी को नहीं मिलेंगे। 1 अरब 40 करोड़ मोदी रोज गिल्ला रहा है, कहो को राम जी मिलने, राम जी से देखना चाहते हो, राम जी से मिलना चाहते हो, तो ये रामचंद्र ही राम जी है। कभी राम जी बोलते थे त्रेता में, अब राम जी का चरित्र बोलता है। जो शिक्षा लेनी है वह राम जी की द्वारा रामचरित्र से लेनी, यही राम जी का दर्शन। राम जी से मिलना है तो भगवान की कथा में आइए। तो यहाँ सब लोग विद्वान लोग बैठे हैं, तो बिना वैसा तो आता ही नहीं है रामायण इसमें। तो एक तो होता है सिद्धांत, सिद्धांत अटल होता है, निश्चित उसको तोड़ा थोड़ा नहीं जा सकता। और एक होता है दृष्टांत। सिद्धांत को दृष्टांत भी बोलते हैं, और दृष्टांत माने उदाहरण। उदाहरण देकर बताया और सिद्धांत यहाँ घट गया। कैसे में घट गया कि सोई रावण कहूं बनी सहाय। वही बात रावण के लिए बन गई, सहायक हो गई। स्तुति करहि सुनाई सुनाई, और सभी मंत्री लोग सुना सुना करके स्तुति करने लगे। किसकी करने लगे? रावण की करने लगे। क्या बना हुआ बने भैया, एक आदमी पीछे चार जने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा में बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के कथाएं सुनिए। जैसे किसी को भजन करते हुए देखा हो, किसी ने न देखा हो तो मैं नहीं कह सकता। भजन में कैसे बैठते हैं ऐसे बैठना चाहिए। कथा बिल्कुल पार पार जाएगी, हृदय में उतर जाएगी। अरे भैया के बैठे आ रहे कहते रहे हमारी बात सुनते बाकी रहे, ये भजन है। कैसे बैठना चाहिए भजन, बताओ कैसे बैठना चाहिए? एकाग्रचित्त होकर के अपने इष्ट में, आराध्य में ध्यान लगा करके, कि श्री राम जी में ध्यान लगा करके कथा सुनिएगा। और कथा पूरा जो अनुष्ठान कराएंगे सुनेंगे, पूरा लाभ लेंगे। ऐसा नहीं कि लाभ अधूरा रहता है, और उनको अधूरा लाभ मिलेगा तो अधूरे। पूरा लाभ लेना है तो पूरी बैठो कथा में सुनिए, कथा बातचीत मत करिए। स्तुति करहि सुनाए सुनाई। स्तुति माने स्तुति करने लगे। स्तुति और आरती दो चीजें। स्तुति क्या है? स्तुति गुणानुवाद गाते हैं। अरे गे महाराज क्या बात करती है, ये 15 बानर भाग रहे हैं, एक तपस्वी क्या करेगा आपके सामने? सही सलाह नहीं दी मंत्रियों ने, और कहती पर हम खा जाएंगे ये कर रहे हैं। उसी समय पर क्या हुआ कि अवसर जान विभीषण आवा, ते ही समय विभीषण जागा। ये क्या कौन करा रहा है ये काम? कौन जगा रहा है? और प्रेरक रघुवंश विभीषण। भगवान की प्रेरणा से विभीषण जी जागे, और भगवान की प्रेरणा से विभीषण जी का आगमन हो गया उसी सभा में। भ्राता चरण शीश